औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं करबला का वाक़िया। करबला की जंग क्यों हुई थी। यह कहानी ऐसे शख्सियत की है जिसके लिए इस्लाम में कहा जाता है कि आपने अपना मुबारक सर कलम करवाया और इस्लाम को बचाया, यानी कि अपनी कुर्बानी देकर इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने दीन इस्लाम को बचाने के लिए दुनिया में एक से एक बढ़कर कुर्बानी दी। इस कुर्बानी में इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के 6 महीने के बेटे की शहादत और 18 साल के बेटे की शहादत भी शामिल है। ऐसे थे हमारे हुसैन। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा है हर करबला के बाद। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। यदि आप भी रसूल अल्लाह के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत रखते हैं तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब कर दें। तो मेरे दोस्तों, आइए अब हम करबला का वाक़या आपको बताएं। हाँ, यह वही हुसैन हैं जिन्हें अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इमाम हुसैन को बुलंद करके इस दुनिया को यह बताते कि ये हुसैन मुझसे है और मैं इस हुसैन से, ऐ लोगों, अगर मेरे इस हुसैन पे कोई मुश्किल वक्त आए और यह तुझसे मदद तलब करे तो उसका साथ देना, क्योंकि यह जन्नत के जवानों का सरदार है, मेरा खून है, मेरी औलाद है। लेकिन अफसोस, अभी रसूल अल्लाह की रहलत को थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि करबला के मैदान में एक तरफ उधर लाखों का मजमा था तो दूसरी तरफ वो हुसैन जिसको अल्लाह के रसूल अपने कंधों पे सवार करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना के उम्मत से बार बार कहते रहे कि क्यों मेरा रास्ता रोका जा रहा है, ऐ लोगों पहचानो मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। क्यों मेरे बच्चों को 3 दिन से प्यासा रखा है, क्यों मेरे अजीजो अकारे को शहीद किया है, बताओ क्या मैंने रसूल अल्लाह की शरीयत में तरामीन की है, किसी इंसान का हक खाया है, किसी इंसान पे कोई जुल्म किया है। इतने में फौज यजीद कहने लगी, ऐ हुसैन हम सब तुझे इसलिए कत्ल कर रहे हैं ताकि यजीद हमारी झोलियां मालो दौलत से भर दे। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ लोगों, आज जिस इस्लाम का आलम तुम्हारे हाथों में बुलंद है, मत भूलो ये आलम मेरे बाबा अली ने बुलंद किया है। मेरे दोस्तों, मत भूलना खैबर खंदक में अगर अली ना होते तो इस्लाम की फतेह नामुमकिन थी। वो अली जिन्होंने पूरी जिंदगी इस्लाम की तबलीग की, हक को बुलंद किया, रसूल अल्लाह की हिफाजत की, आज उस अली को ही ये अजर दे रहे हो। है लोगों, बताओ अल्लाह के रसूल ने बार बार मेरे बाबा अली का हाथ बुलंद करके फरमाया था कि जहाँ हक होगा वहाँ अली होगा, जहाँ अली होगा वहाँ हक होगा। और आज उसी अली और औलादे रसूल को ये दिन दिखने को मिल रहा है। इतने में यजीद की फौज के सिपा सलारों ने देखा कि कहीं फौजे बगावत न हो जाए। ए सिम्र, क्या देख रहे हो, हमला करो। लाखों की फौज ने जब रसूल अल्लाह के नवासे पर हमला करना शुरू कर दिया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक का नाम लिया और जुल्फ़िकार को अपने म्यान से निकाले। मेरे दोस्तों, तारीख गवाह है, एक तरफ लाखों का मजमा और एक तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा हमारे हुसैन इब्न अली। ज़मीन पे इस तरह की जंग पहले कभी नहीं देखी थी कि एक तन्हा इंसान लाखों के मजमे को इस तरह से फिन्नार कर रहा है कि फौजी अस्किया पलट कर भागने लगी। अगर आप रसूल पाक के सच्ची उम्मत हैं और नबी के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दीवाने हैं तो दिल से एक लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें और दूसरों के साथ सवाब की नीयत से ज़रूर शेयर करें। मेरे दोस्तों, इमाम हुसैन फौज यजीद से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि आओ 3 दिन के भूखे का जंग देखना चाहते हो तो देखो, 3 दिन के प्यासे का जंग देखो, रसूल के इस नवासे की जंग देखो, उसकी जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया, जिसकी जवान बेटी को नज़रों के सामने कत्ल कर दिया गया, जिसने अपने ही हाथों से अपने बच्चे की कब्र बनाई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शेर की तरफ फौज यजीद से लड़ रहे हैं। इतने में आवाज़ गैब आती है, हुसैन तेरा अल्लाह तुझसे राजी हुआ। बस इस आवाज़ का सुनना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जुल्फ़िकार को थाम लिया। इतने में उमर बिन साद कहता है, सिम्र क्या देख रहे हो,
ये अली का शेर है, इसको मारना नामुमकिन है, जाओ खेमे में आग लगा दो। बस कुछ जालिमों ने बीबियों के खेमों में आग लगा दी और कुछ इमाम हुसैन को दूर से तीर मारने लगे। इमाम हुसैन कभी बीबियों के खेमों की तरफ बढ़ते, कभी फौज की तरफ जाते हैं। उमर बिन साद और सिमर ने फौज को 4 हिस्सों में बांट दिया और ये कहा कि कोई भी हुसैन के करीब न जाए। जिसके पास जो जो चीज़ है वो लोग दूर से ही हुसैन को मारो। जिसके पास मेजा था उसने मेजा मारा, जिसके पास तीर थे वो तीर मारते रहा, जिसके पास बर्छियाँ थी वो बर्छियाँ मारता रहा। तारीख ने लिखा जिसके पास मारने के लिए कुछ भी नहीं था तो वो करबला की करम जमीन से मिट्टी उठाकर इमाम हुसैन की तरफ फेंक रहा था। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक पे हजारों जख्म लगते रहे। आपके जिस्म मुबारक पर इतने तीर थे कि आपका जिस्म मुबारक तक नजर नहीं आ रहा था। अल्लाहु अकबर। बस जैसे ही नवासाए रसूल घोड़े से ज़मीन पे आते हैं, फौजे यजीद झूमना शुरू कर देती है। पर इतने में वो घोड़ा जिस पे आप सवारी किया करते थे वो इमाम हुसैन के चारों तरफ तेजी से घूमना शुरू कर देता है ताकि इन तीरों से मैं अपने आका हुसैन को बचा लूं। वो घोड़ा दौड़ ही रहा था कि इतने में उमर बिन साद ने कहा, है लोगों रुको, मैंने अपनी आंखों से देखा था इस घोड़े पर अल्लाह के रसूल सवारी करते थे, कहीं तीर इस घोड़े को न लग जाए। और तीरों को चलाना बंद किया गया। अफसोस है उन लोगों को उस घोड़े का तो एहतराम मालूम था जिस पे हमारे रसूल अल्लाह सवारी किया करते थे, लेकिन हमारे हुसैन का एहतराम भूल चुके जिनको अपने कंधों पे सवार करके अपने उम्मत को दिखाया करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़मीन करबला पे अपना मुबारक सर रख के अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं और वहाँ फौजी यजीद के मुख्तलिफ सिपाही इमाम हुसैन का मुबारक सर काटने के लिए करीब आते हैं। जो भी करीब आता है और इमाम हुसैन के मुबारक सर को देखता है तो उसे इमाम हुसैन के चेहरे में रसूल अल्लाह का चेहरा नज़र आता है और वो चीख के दूर चला जाता है। इतने में सिमर कहने लगा, ये काम मुझसे ही होना है। जैसे ही सिमर ने खंजर इमाम हुसैन के गले पर रखा तो उसने देखा कि इमाम हुसैन के लब हिल रहे हैं। उसने सोचा 3 दिन तक हुसैन के बच्चे को प्यासा रखा, शायद हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे होंगे। यह सुनने के लिए वह अपना कान जब उनके करीब किया तो वह क्या सुनता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह की दरबार में अल्लाह की नेमतों का शुक्र कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस अजीम इम्तिहान के लिए तूने इस हुसैन को चुना। इतने में इमाम हुसैन ने अपनी आंखें खोली और सिमर से कहा, ऐ सिमर क्या तू नहीं जानता मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, जन्नत का सरदार हूँ, हक पे हूँ, बेजुर्म हूँ। सिमर ने कहा, हाँ मुझे मालूम है, फिर आपने फरमाया तो क्यों कत्ल कर रहे हो? सिमर ने कहा, ताकि यजीद मेरी झोली दुनियावी माल और दौलत से भर दे। ये बात कहते कहते सिमर ने इमाम हुसैन का मुबारक गला काटता रहा और फौजे यजीद मुसलसल झूमती रही। इमाम हुसैन के मुबारक सर कलम होने के बाद बीबी सकीना को तमाचे मारने लगे। रसूल अल्लाह की नवासियों के सरों से चादर को लूट लिया और इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक की तौहीन करने लगे। तारीख ने लिखा इमाम हुसैन के जिस्म पर जो जो चीज़ें थीं वो सब लूटने लगे। अल्लाह अकबर। इतने में एक शख्स इमाम हुसैन के जिस्म के करीब आया। इमाम हुसैन के हाथ में एक अंगूठी थी। वह शख्स निकालने की कोशिश की, ना निकली तो वो उंगली काट के अंगूठी को ले गया। आपके मुबारक जिस्म को रस्सियों से बांधकर करबला की करम जमीन पर इधर से उधर फिराया गया। इतने में उमर बिन साद ने कहा, ऐ सिमर, हुसैन और उसके साथियों की लाश को वो हसर करते हैं कि जब तक ये दुनिया रहे कोई भी यजीद के खिलाफ आवाज न उठाए। सबके जिस्म से सरों को काट लो और सबकी लाशों को पमाल कर दो। जमीने करबला गवाह है। कोई कबीला कहीं से उठ के आता है और कहता है कि हम हुड की लाश को पमाल होने नहीं देंगे। कहीं बीबियों में लाला का कबीला आकर कहता है कि हम अली अकबर का लाशा पमाल होने नहीं देंगे। कहीं बीबी रुबाब के कबाइल के लोग कहते हैं हम अली असगर का लाश पमाल होने नहीं देंगे। वहाँ से एक एक शहीद की लाश पमाल होने वाली जगह से हटाई गई। तारीख गवाह है, सिर्फ रसूलुल्लाह का अकेला नवासा करबला की करम जमीन पे पड़ा रहा। और तो और मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ और मशरिक की घोड़े मगरिब की तरफ दौड़ते रहे। इमाम हुसैन का जिस्म पमाल होता रहा। लाश को इस तरह पमाल किया गया
کہ ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیاں کی طرف چلی گئی اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی، جن کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ سلام ہو میرے اس حسین پر جس نے مبارک کے ٹکڑوں کو زمین کربلا پر بکھیرا گیا۔ سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو۔